बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर तलबी में बोलता कॉलम और मैं हूँ डॉक्टर सरवर हुसैन। आज कॉलम का उन्वान है सेहतमंद मुकालमा और दलील की ताकत। मुफ्ती शमाइल नदवी और शायर जावेद अख्तर के दरमियान होने वाले मुकालमे ने सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता हफ्ते भौचाल बरपा किए रखा। हर कोई अपने अंदाज में इस पर तबसरे करने में मगन दिखाई दिया और इसे साल 2025 की बेहतरीन मजहबी बहस कहा जाए तो बेजाना होगा। नौजवान मजहबी स्कॉलर और बुज़ुर्ग शायर की तरफ से बाहमी एहतराम को मलहूज़ खातिर रखते हुए अपने अपने नुक्ता नज़र को मुकालमे की सूरत बयान करने की कोई काबिल ज़िक्र मिसाल कम अज़ कम हमारे यहाँ तो पेश नहीं की जा सकती। मीडिया पर बराह रास्त दिखाए जाने वाले इस मुकालमे ने हमारे लिए कुछ सवाल ज़रूर छोड़ दिए हैं जिनकी बुनियादी जहतों पर हमें ज़रूर सोचना चाहिए। सबसे पहले मीडिया की बात करें तो हमारे यहाँ फैले हुए इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया के बेपनाह जाल में ऐसे संजीदा फ़िक्र और काबिल ज़िक्र मौज़ूआत को काबिल बहस समझा ही नहीं जाता। मजहबी मुबाहिस को हमेशा मुनाजराती तंग नज़री और फ़िरका वाराना तासुब के माहौल में ही आवाम को दिखाया जाता है, जिसके सबब इसकी कबूलियत का मिजाज ही पैदा नहीं हो सका। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक तरफ रखें तो बड़े बड़े सोशल मीडिया पॉडकास्ट भी गैर संजीदगी से भरे पड़े हैं। इस मुकालमे में सबसे ज़्यादा कोई शख्स नज़रअंदाज हुआ तो इसका मेज़बान सौरभ देविंडी है, जिसको दरअसल इस मजबूत मुदल्लल और अहम मुबाहिसे को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँचाने पर सराहा जाना चाहिए। उसने अतराफ़ के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वक्त की तकसीम में कहीं झोल पैदा नहीं होने दी। बदमज़गी या माहौल को बदलता देखकर फ़ौरन उसे कंट्रोल किया। सवालात करने वाले को भी दायरे से बाहर नहीं निकलने दिया और जवाबात को भी इख्तिसार और तकमील का पाबंद रखा। गुफ्तगू के दौरान जहाँ ज़रूरत महसूस की, सिर्फ वहाँ हल्का सा मौजूदगी का ज़िम्मेदाराना एहसास दिलाया। गुफ्तगू को कहीं भी ड्रैग नहीं होने दिया और किसी एक भी लम्हे जानिबदारी का शायबा तक नहीं हो पाया। यही काम हमारे यहाँ होता तो इस मुबाहिसे का इख्तिताम लड़ाई और मेज़बान का सारा ज़ोर लड़ाई का माहौल बनाकर शो बेचने की तरफ होता। लेकिन यहाँ मौजू और मुकालमे को बुनियादी और मरकज़ी हैसियत दी गई, जिसके सबब इतनी बुलंद पाया डिबेट दुनिया के सामने आई। मेरे नज़दीक इस मुबाहिसे का असल फातह भी इसका मेज़बान है, जिससे हमारे मीडिया एंकर्स को ज़रूर कुछ सीखना चाहिए। लेलन टॉप का प्लेटफॉर्म भी इस कामयाबी में बराबर का शरीक है, जिसने ऐसे अहम और नाजुक मौजू को अपनी स्क्रीन पर जगह देकर उन मीडिया मालिकान के कानों से भी धुआं निकाल दिया जो किसी भी सेहतमंद मजहबी मौजू को वक्त देने के लिए तैयार ही नहीं होते कि इससे रेटिंग नहीं आती। इस अहम मुबाहिसे की कामयाबी के पीछे एक और किरदार भी जश्न की खुशियों में गुम हो गया। वो मुफ्ती नदीमुल वाजिदी कासमी का है, जो मुफ्ती शमाइल के उस्ताद हैं। हाज़रीन में बैठकर इस मुबाहिसे में बनफ़्से नफीस शरीक होना बिलाशुबा उनकी आला ज़रफ़ी है, वरना हमारे यहाँ अव्वल तो किसी शागिर्द को सामने लाने का हौसला ही करना मुहाल है, और अगर ऐसा किसी भी वजह से करना पड़ जाए तो सामने हाज़रीन में बैठकर इसका हिस्सा बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक आम सामे की तरह उन्होंने भी एक सवाल किया जो उनकी इल्मी अज़मत और शख्सी वक़ार के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। शागिर्द पर बला का एतमाद और उसकी हौसला अफजाई के लिए उसके साथ खड़े होना उनके मकाम व मर्तबे को मज़ीद बुलंद कर गया है। अब आ जाएँ उस मुकालमे के हीरो नौजवान मजहबी स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी की तरफ, जिसने एक ही जस्त में बहुत लंबा फासला तय कर लिया, जिसके लिए बाज़ औक़ात पूरी उम्र भी नाकाफ़ी हो जाती है। कुदरत की तरफ से उन्हें यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा गया है, जिसमें उनकी शबाना रोज़ मेहनत और असातिज़ा की तरबियत का बहुत अमल दखल है। अपने मौजू पर गिरफ्त वक्त के अंदर रहते हुए बात की तकमील पुरसुकून और नरमी से मुज़य्यन लहजा, अपने मुखालिफ के लिए एहतराम व मोहब्बत, चेहरे पर तबस्सुम और इत्मीनान के साथ साथ लॉजिक और हाजिर दिमागी के बेहतरीन इस्तेमाल ने उन्हें नौजवानों की आंख का तारा बना दिया, जिसकी झलक उनकी इस्तकबालिया तकरीबात के हुजूम में
देखी जा सकती है। सबसे अहम बात यह कि दीन के एक मुबल्लिग और तालिब इल्म होते हुए भी किसी जगह कुरान व हदीस का हवाला नहीं दिया कि इससे ये गुफ्तगू रवायती दीनी आलिम की तरह लगती, जिसकी असर पजीरी उस अंदाज से न हो पाती। जो शख्स वजूद खुदा का ही कायल नहीं है, उसके सामने कलाम खुदा की क्या अहमियत होगी, और वो ज़रूर इस पर कोई हर्जा सराई करता। सो नौजवान स्कॉलर ने कलाम खुदा का कोई भी हवाला न देकर बहुत से दीन के मुबल्लिगीन को आईना दिखाया है कि दीन के इल्म के साथ साथ जब तक आप जदीद उलूम पर दस्तरस हासिल नहीं करेंगे, मुखालिफीन से मुकालमा करने के काबिल नहीं हो सकते। साइंसी ज़ुबान, जदीद इल्मी टर्मिनोलॉजीज़ और अंग्रेज़ी ज़ुबान पर दस्तरस ने भी इस कामयाबी में नुमाया किरदार अदा किया कि लोग यही ज़ुबान समझते हैं। ये गुफ्तगू सिर्फ जावेद अख्तर से नहीं थी, बल्कि बराह रास्त मुल्हिदीन के पूरे स्कूल ऑफ थॉट से थी। आखिर में जावेद अख्तर की बात करें तो उन्हें हमेशा अपने जैसे लोगों के दरमियान ही अपने ख्यालात पेश करने का मौका मिला, जहाँ वो खुदा के अदम वजूद पर ऐसी ही बेतुकी तौजीहात बयान करके खूब दाद समेटते रहे। उनके लिए अब इतना समझ लेना ही काफ़ी है कि खुदा के एक बंदे ने चंद लम्हों में उनकी ज़िंदगी की बिसात उलट के रख दी। सो जब हकीकी खुदा का सामना होगा तो कैसी हज़ीमत उठानी पड़ेगी, जिसके इनकार का कोई एक मजबूत हकीकी और मंतकी जवाब भी वो 2 घंटे के मुकालमे में पेश नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।